नमस्कार। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विशेषता का विश्लेषण करेंगे। कृपया अंत तक बने रहिए एवं हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 35। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः का अर्थ क्या है? ओम ब्रह्म विद्याय नमः आपके द्वारा उल्लिखित श्लोक का अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती, इसे जल गीला नहीं कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकता। इस श्लोक से हमें आधुनिक जीवन के लिए क्या संदेश मिलता है? यह श्लोक आत्मा की अविनाशिता अर्थात अमरता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु से प्रभावित नहीं होती, न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। आधुनिक जीवन में इसका महत्व क्या है? मृत्यु का भय मिटाना। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, संकट में धैर्य रखना चाहिए। जीवन में किसी भी कठिनाई, हानि या परेशानी से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा अडिग और अटल है। यह श्लोक हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने और भौतिक मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है एवं आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना। जब हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, तो हम अपने धर्म एवं कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाने में अधिक तत्पर हो सकते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न तो मृत्यु से भयभीत होना चाहिए, न ही सांसारिक सुख दुख से विचलित होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझकर जीवन जीना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म एक अधूरा श्लोक लगता है। इसका का पूर्ण रूप क्या है एवं यह श्लोक किस ग्रंथ में उल्लेखित है? अक्सर कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, किंतु यह श्लोक गीता में नहीं अपितु महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 116 श्लोक 28 में मिलता है। इसका पूर्ण रूप इस प्रकार है, अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परो दमः। श्लोक का अर्थ, अहिंसा परम धर्म, परम आत्म संयम, परम दान एवं परम तप है, किंतु धर्म, सत्य, निष्ठा, सदाचार एवं न्याय हेतु हिंसा भी अहिंसा की श्रेणी में आता है। यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? यह श्लोक हमें सिखाता है कि अहिंसा का महत्व। सामान्य परिस्थितियों में अहिंसा को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है। इसका अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना ही नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना भी है। कृपया इसे विस्तार पूर्वक समझाइए। अवश्य। प्रथम, धर्म की रक्षा का कर्तव्य। यदि धर्म, सत्य, सदाचार और न्याय की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो, तो वह भी धर्म का ही एक रूप है। युद्ध एवं कर्तव्य। महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यही सिखाया था कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना ही उनका धर्म है। आज के संदर्भ में इसका महत्व क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन यदि किसी अन्याय, अधर्म या राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता हो, तो उसे टालना भी उचित नहीं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अति सहिष्णुता, अनुचित अहिंसा भी विनाशकारी हो सकती है और जहां आवश्यकता हो वहां धर्म की रक्षा के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। क्या इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अहिंसा परमो धर्म केवल अहिंसा को सर्वोच्च धर्म नहीं मानता? जी हाँ, यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि धर्म की रक्षा के लिए उचित हिंसा भी आवश्यक हो सकती है। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें सत्य, न्याय और कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है। श्रीमद् भगवद गीता का आधुनिक जीवन पर प्रभाव पर कुछ प्रकाश डालें। अत्यंत रोचक प्रश्न, आइए इसे समझते हैं। मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद आम हो गए हैं। गीता के शिक्षाएं, विशेष रूप से निष्काम कर्मयोग, फल की चिंता किए बिना कर्म करना, व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती हैं और तनाव कम करने में सहायक होती हैं। नैतिकता एवं नेतृत्व कौशल। गीता एक कुशल नेतृत्व और नैतिकता की शिक्षा देती है। प्रबंधन और कॉरपोरेट जगत में गीता का अध्ययन यह सिखाता है कि कैसे एक नेता निस्वार्थ भाव से निर्णय ले और अपनी टीम को प्रेरित करे। निर्णय लेने की क्षमता। गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सही और गलत का भेद समझाते हुए धर्म और कर्तव्य के आधार पर निर्णय लेने की शिक्षा दी। यह आधुनिक जीवन में भी व्यक्ति को नैतिक दुविधाओं से निकलने में मदद करता है।
आत्मबोध एवं व्यक्तित्व विकास गीता आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मज्ञान की बात करती है। इससे व्यक्ति अपने मूल स्वभाव, कर्तव्य और उद्देश्य को समझ पाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकसित होता है। आध्यात्मिकता और संतुलित जीवन। आज की भौतिकवादी दुनिया में लोग बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। गीता का सांख्य योग और भक्ति योग व्यक्ति को आध्यात्मिकता और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आधुनिक प्रबंधन और कार्यक्षेत्र में उपयोग गीता के सिद्धांत जैसे कि निष्काम कर्म, ध्यान केंद्रित करना और संयमित जीवन शैली आज के कार्यक्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और एक सफल करियर बनाने में सहायक होते हैं। कई शीर्ष कंपनियों में गीता के विचारों पर आधारित नेतृत्व और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। आजकल परिवारों में आपसी समझ की कमी और अहंकार के कारण संबंधों में खटास आ जाती है। गीता समत्व, सभी को समान दृष्टि से देखना और क्षमा भाव की सीख देकर पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुलित बनाती है। क्या इससे हम यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं अपितु एक जीवन दर्शन है? जी अवश्य। यह हर व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबोध, कर्तव्य निष्ठा और नेतृत्व कौशल सिखाती है। आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान पाने के लिए गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों को अपनाना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से सनातन धर्मावलंबियों को क्या संदेश मिलता है? धर्म और कर्तव्य पालन। गीता का मूल संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म, निजी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह संदेश है कि वे अपने सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक दायित्वों का पालन करें। निष्काम कर्म योग। फल की चिंता किए बिना कर्म करें। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत सनातन धर्म के अनुयायियों को सिखाता है कि वे सच्चे मन से कर्म करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रमुख मार्गों का वर्णन किया है: कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना; ज्ञान योग, आत्मबोध और तत्व ज्ञान प्राप्त करना; भक्ति योग, पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करना। सनातन धर्मावलंबियों को अपनी प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी मार्ग को चुनकर आत्मोन्नति करनी चाहिए। समत्व भाव। सभी को समान दृष्टि से देखें। गीता सिखाती है कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है, इसलिए जाति, धर्म, वर्ण या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसमें क्या संदेश निहित है? अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान आत्मा को देखता है। ईश्वर पर अटल विश्वास और शरणागति। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश सनातन धर्मावलंबियों को सिखाता है कि उन्हें अहंकार त्याग कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। आत्मा अमर है, मृत्यु से भय न रखें। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूया। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। सनातन धर्म के अनुयायियों को यह समझना चाहिए कि वे नश्वर शरीर से अधिक अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान दें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और योग की महत्ता बताई है। सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि वे ध्यान, प्राणायाम और योगासन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, जिससे वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकें। क्या इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्मावलंबियों के लिए केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं अपितु जीवन जीने की सर्वोत्तम मार्गदर्शिका है? अवश्य। श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है कि व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, समत्व भाव रखना चाहिए और ईश्वर की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। यदि सनातन धर्म के अनुयायी गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें तो वे आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। क्या श्रीमद् भगवद गीता के सूत्र कार्यस्थल पर उपयोगी हैं? यदि हाँ तो कैसे? श्रीमद् भगवद गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं अपितु एक उत्कृष्ट प्रबंधन गाइड भी है। इसके कई सिद्धांत कार्यस्थल पर नेतृत्व, निर्णय लेने, नैतिकता और तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। कर्मयोग, निष्काम भाव से कार्य करें, अर्थात
तुम्हें मात्र अपने कर्ण के ध्येय एवं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करें, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। असफलता या सफलता की चिंता किए बिना अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। काम के दौरान ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। समत्व, समानता और धैर्य बनाए रखें। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, गीता 2:48। अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करें। नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर धैर्य रखें और सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स या आलोचना से विचलित न हो। तीसरा सिद्धांत, आत्मसंयम और धैर्य रखें। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, गीता 2:57। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में न तो अति उत्साहित होता है और न ही दुखी होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। कार्यस्थल पर उपयोग सफलता पर अहंकार न करें और असफलता पर निराश न हो। ऑफिस में होने वाले उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक संभालें, भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। चौथा सिद्धांत, नेतृत्व कौशल। सही निर्णय लें और टीम को प्रेरित करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, गीता 3:21। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी करता है, बाकी लोग उसका अनुसरण करते हैं। एक अच्छे लीडर की तरह काम करें ताकि आपकी टीम आपसे प्रेरणा ले। केवल आदेश देने के बजाय स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें। सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करें। यह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। क्या आप कुछ अन्य सिद्धांत भी बता सकते हैं? अवश्य यहाँ मैं कुछ और श्लोक एवं सिद्धांत उल्लेखित करता हूँ, किंतु श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का वह भंडार है जिसका अध्ययन आपको अनेकों सिद्धांत बता सकता है। पांचवा सिद्धांत, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक्यः कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, गीता 2:41। अर्थात लक्ष्य पर केंद्रित बुद्धि एक होती है, जबकि अस्थिर बुद्धि कई दिशाओं में भटकती रहती है। मल्टीटास्किंग के बजाय प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। अनावश्यक चीजों में ऊर्जा न लगाकर अपने मुख्य कार्य पर फोकस करें। अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रखें। छठा सिद्धांत, भय और असुरक्षा से मुक्त रहें। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता 3:5। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। सभी कर्म करने के लिए बाध्य हैं। नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों से घबराएं नहीं। आत्मविश्वास के साथ कार्य करें और असफलता से सीखें। निष्क्रियता से बचें और निरंतर कार्यशील रहें। सातवां सिद्धांत, ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान्न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। महाभारत अनुशासन पर्व 109:10। अर्थात सत्य बोलें, लेकिन ऐसा सत्य बोलें जो प्रिय हो। अप्रिय सत्य न बोलें और प्रिय होने के लिए असत्य भी न बोलें। ईमानदारी और नैतिकता के साथ कार्य करें। ऑफिस में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन रखें। सच बोलें लेकिन आक्रामक न हो। गलत तरीके अपनाने से बचें और नैतिक मूल्यों पर आधारित निर्णय लें। टकराव से बचें और समरसता बनाए रखें। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, गीता 3:35। अर्थ, अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कमतर क्यों न हो। अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करें और दूसरों से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा न करें। दूसरों की कार्यशैली की नकल करने के बजाय अपनी विशिष्टता बनाए रखें। टीम वर्क को बढ़ावा दें और अनावश्यक विवादों से बचें। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट लाइफ और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक है? जी हाँ, यदि हम इसके सिद्धांतों को कार्यस्थल पर अपनाएं तो न केवल हमारी उत्पादकता और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रख सकेंगे। आपका अत्यंत आभार। तो दर्शकों, यदि आपको यह संवाद उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।